हेलो दोस्तों, मेरे कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गरीब ननद आई मायके। काव्या एक बड़े परिवार की बेटी थी, पर पिता के वचन के चलते उसकी शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है और काव्या एक गरीब घर की बहू बन जाती है। गरीब होने के बावजूद भी उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते थे। उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता था कि वह गरीब है। एक दिन काव्या की सास काव्या से बोली, बहू, तेरी शादी को 1 साल होने को आया है, पर अभी तक तू ढंग से अपने मायके रहने नहीं गई। हाँ जी, ये बात तो सच है। 1 साल में मानो मैं तो अपने मायके को भूल ही गई हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार जो करते हो, लेकिन हाँ, अब मम्मी की बहुत याद आ रही है। सोच रही हूँ इस बार 1 महीने रहकर आऊँ क्या। काव्या की बात सुनकर उसका पति रमेश बोला, अरे नहीं नहीं, 1 महीना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ कैसे मैनेज होगा। फिर काव्या की सास बोली, अरे रमेश, कैसी बात कर रहा है तू। काव्या के आने से पहले भी तो सब मैनेज हो जाता था ना, तो भेज दे उसे 1 महीने के लिए मायके। रमेश, तेरी माँ बिल्कुल सही बोल रही है, वरना मेरा दोस्त बोलेगा जब से बेटी दी है मेरी बेटी को मायके आने ही नहीं दिया। फिर सभी हंसने लगते हैं। ठीक है काव्या, तुम पैकिंग कर लो, मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। पैकिंग क्या करनी है, बस 2 जोड़ी कपड़े रखने हैं, बाकी कपड़े और सामान वहाँ मायके में मेरी अलमारी में पड़ा हुआ है। ठीक है। फिर काव्या फ़ोन करके अपनी माँ को बताती है कि वह घर आ रही है। रीना बीना, कहाँ हो बहू। यही है माँ जी। क्यों गला फाड़ रही हैं आप। अरे कभी तो बहू ढंग से बात कर लिया कर। दीदी की तो माँ जी आदत है ऐसे बोलने की। आप बताइए, आप इतना खुश क्यों लग रही हैं। अरे काव्या घर आ रही है 1 महीना रहने के लिए। अच्छा ठीक है, आ जाने दीजिए। आ जाने क्या दीजिए, उसके आने की तैयारियां करो। जी माँ जी। इतना कहकर दोनों देवरानी जेठानी वहाँ से अपने कमरे में आ जाती हैं और कमरे में आकर, अब इस बुढ़िया की बेटी के आने की हम तैयारियां करें। बस अब महारानी आकर हमसे सेवा ही करवाएगी। पर अब तो लगता है इस बुढ़िया से ढंग से बात करनी ही पड़ेगी। हाँ दीदी, आप सही बोल रही हैं, नहीं तो वो प्रॉपर्टी की 1 फूटी कौड़ी भी हमें नहीं देगी। वो छोड़, बुढ़िया की लाडली बेटी घर आ रही है, पक्का प्रॉपर्टी के लिए ही आ रही होगी, वरना 1 साल तो हो गया शादी को, पहले कभी 1 महीना रहने नहीं आई, अभी क्यों आना है ऐसे। हाँ दीदी, बात में दम तो है। बुढ़िया को ऐसी पट्टी पड़ाएंगे कि वह खुद ही अपनी लाडली बेटी को धक्के मार कर निकाल देगी। क्या कहती हो दीदी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगले दिन, आजा आजा मेरी बच्ची, कितनी दुबली पतली हो गई है पहले से तू। हाँ माँ, अब शरीर में बदलाव तो होता ही रहता है, कभी आदमी मोटा हो जाता है तो कभी पतला। तभी काव्या की बड़ी भाभी बोली, दीदी कहीं आपके ससुराल वाले जुल्म ना करते आप पर। तभी छोटी भाभी भी बोल पड़ी, हाँ दीदी, सही बोल रहे हो आप, क्या पता दहेज के लिए परेशान करते हो, खाना ना देते हो। अरे नहीं नहीं भाभी, आप इतनी चिंता मत करो, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। अरे इसीलिए ननद जी 2 जोड़ी कपड़े लेकर भेज दिया आपको मायके, वरना लगेज लेकर नहीं आती आप। अरे नहीं भाभी, मेरे कपड़े यहाँ पर पड़े हैं, इसीलिए मैं लगेज नहीं लाई। अब तुम दोनों काव्या को थोड़ा आराम करने दोगी, चाय पानी नहीं पूछोगे, या सिर्फ बातों में लगी रहोगी। जाओ और चाय नाश्ता लेकर आओ, मेरी बेटी के लिए इतनी दूर का सफ़र करके जो आई है, बेचारी थक गई होगी। जी माँ जी। इतना कहकर दोनों बहुएं काव्या के लिए चाय नाश्ता लेने के लिए चली जाती हैं। जा बेटा, तू भी फ्रेश होकर आ जा। तब तक फिर इकट्ठे बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। जैसे ही काव्या अपने कमरे में जाने लगती है, तभी उसे उसकी छोटी भाभी कहती है, अरे अरे दीदी, यहाँ कहाँ जा रही हो। भाभी, मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। दीदी जे अब आपका नहीं, मेरा और आपके भाई का कमरा है, हमें हमारा कमरा छोटा पड़ता था ना, तो इसलिए हम इसमें शिफ्ट हो गए। दीदी आप गेस्ट रूम में रह लो, अब कुछ दिनों के लिए क्या कमरा कमरा करना। काव्या को भाभी की बात मन ही मन में बुरी लगती है कि कल तक जो इस घर की बेटी थी,
आज उसे एक मेहमान का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। ठीक है भाभी, मुझे मेरी अलमारी से सामान दे दो, मैं वही रह लूँगी। आपका सामान? कौन सा सामान दीदी? अब आपका यहाँ कुछ नहीं है। जो भी सामान था वह मैंने फेंक दिया और जो यूज़ करने लायक था वह यूज़ कर लिया। काव्या भाभी का कुछ भी जवाब दिए बिना ही गेस्ट रूम में चली जाती है। गेस्ट रूम में जाकर अपने मन में ही सोचती है, मैंने तो बस 2 जोड़ी कपड़े ही लाए हैं। एक काम करती हूँ, माँ से कुछ पैसे लेकर बाज़ार से कपड़े ले आती हूँ। इसके बाद काव्या अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ कुछ पैसे दो ना, बाज़ार से कुछ कपड़े लाने हैं। मेरे सारे कपड़े भाभी ने फेंक दिए। अच्छा बेटा, जे ले पैसे और जाकर शॉपिंग करा। इसके बाद वह शॉपिंग के लिए चली जाती है। वहीं रीना और बीना सब कुछ देख रही होती हैं। आज कपड़ों के लिए माँ जी से पैसे लिए हैं, कल को माँ जी से प्रॉपर्टी का हिस्सा भी मांगेगी। कुछ भी हो, इसे जल्दी यहाँ से भगाना होगा। इसका तो बस एक ही उपाय है, माँ जी के मन में ननद जी के प्रति जहर घोलना। मतलब कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसके बाद रीना चाय नाश्ता लेकर हॉल में आती है। काव्या दीदी, कहाँ गई आप? हम चाय नाश्ता लेकर आए थे। अरे, उसके पास कपड़े नहीं थे तो वह मुझसे पैसे लेकर शॉपिंग करने के लिए गई है। अरे माँ जी, बुरा न मानो तो आपसे एक बात बोलूँ? हाँ बोल। दीदी, ससुराल से भी तो कपड़े ला सकती थी ना, तो यहाँ के भरोसे ही क्यों? आज आपसे अपने कपड़ों के लिए पैसे लिए हैं, कल फैमिली का कोई बहाना लगाकर आपसे फिर से पैसे मांगेगी और क्या पता कल को प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आ जाए। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वक्त की मार का कोई भरोसा नहीं माँ जी, कब कौन बदल जाए। हम तो बस बता ही रहे हैं। वर्मा कितनी अमीर है, अपनी बेटी की शादी उन्होंने अपने से भी ज़्यादा अमीर घर में की थी, पता है, फिर भी मायके वालों के ऊपर केस कर दिया प्रॉपर्टी के लिए। हाँ बहू, ये बात तो मैंने भी सुनी थी। तभी काव्या वहाँ पर आती है। क्या बात हो रही है? और देखो, मैंने ये कपड़े खरीदे हैं, कैसे हैं? अच्छे हैं। तभी काव्या की भाभी बोली, दीदी ये कपड़े तो बहुत महंगे लग रहे हैं। हाँ भाभी, 5,000 के हैं। और दीदी, ये आपकी साड़ी तो बहुत सस्ती लग रही है। हाँ माँ जी, लाई थी 500 की है। अच्छा, ये सब छोड़ो, नाश्ता कर लो। फिर वही दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन काव्या की बड़ी भाभी बीना कहती है, दीदी आज आप खाना बना दोगी? वह क्या है कि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और रीना किटी के लिए जा रही है। ठीक है भाभी। फिर काव्या सबके लिए खाना बनाती है, वही बीना कमरे में आराम फरमाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और बीना काव्या से घर का सारा काम करवाती और खुद वह दोनों अपनी सास को भड़काने का काम करती। दीदी ये कुछ कपड़े हैं तो धो दीजिएगा। कपड़े धोने के बाद काव्या की छोटी भाभी कहती है, दीदी मेरी अलमारी साफ़ कर दोगी प्लीज़? वो क्या है ना कि मुझे इनके साथ बाहर जाना है किसी काम से और अलमारी भी गंदी है। ठीक है भाभी, मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं। थैंक यू दीदी। इसके बाद काव्या की माँ कहती है, काव्या वो क्या है ना, थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। काव्या जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा कर अपनी माँ की सेवा में लग जाती है। वाह वाह काव्या, अच्छा लग रहा है, मन तो कर रहा है अभी सो जाऊं। ठीक है माँ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, तुम सो जाओ। वही शाम को अचानक दोनों बहुएं शोर मचाने लगती हैं। माँ जी, मैं कह रही हूँ आपकी बेटी ने ही चोरी की है। दीदी आपको पैसे चाहिए थे तो मांग लेती, अलमारी साफ करने के साथ साथ आपने पैसों पर भी हाथ फेर लिया। और मैंने भी दीदी जो आपको कपड़े दिए थे, इनके कपड़ों में सोने की चैन रह गई थी, आपको मिली? नहीं भाभी, उसमें कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर काव्या की माँ बोली, वैसे पैसे तो मेरी तिजोरी से भी गायब हुए हैं। माँ आप तो कुछ भी मत कहिए, क्या मैं आपको चोर दिखती हूँ? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? देखो ननद जी, इस घर में तो अब गरीब आप ही हो, आपके सिवा कौन करेगा यह गंदा काम?
माँ जी, मैं तो कहती हूँ कि ननद जी के कमरे की तलाशी होनी चाहिए। जिसके बाद दोनों भाभियाँ काव्या के कमरे की तलाशी लेती हैं। वहीं पर पैसे और सोने की चैन भी मिलती है। माँ जी, मैंने तो आपको कहा था कि यह पैसों के लिए ही जहाँ पर आई है। काव्या रोते हुए कहती है, माँ, मैंने ये सब नहीं किया, मेरा यकीन करो। तभी काव्या की माँ अपनी दोनों बहुओं को थप्पड़ जड़ते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाने की। वो माँ जी एकदम चुप। मैं तुम्हारे इरादे तो पहले से ही समझ चुकी थी। मुझे पता है कैसे रीना बहू ने मेरी तिजोरी से पैसे निकालकर काव्या के कमरे में रखे हैं। सास की ये बात सुनकर दोनों बहुएं दंग रह गई। और अब तुम दोनों मेरा फैसला सुनो। मैं अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा अपनी बेटी के नाम पर दूंगी और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं माँ, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस मायके में सम्मान मिल जाए यही बहुत है। नहीं बेटा, अब तुझे सम्मान भी मिलेगा और प्रॉपर्टी का हिस्सा भी मिलेगा। और हाँ, तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक काव्या इस घर में है उसका अच्छे से ख्याल रखो। अगर तुम दोनों में से किसी ने उसको कुछ भी कहा तो तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी मैं इसी के नाम कर दूंगी। सास का ये फैसला सुनकर दोनों अपना सा मुंह बनाकर रह गई। अब वह दोनों काव्या की खूब सेवा करती ताकि उन्हें अपनी अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।